अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक लोकल चैनल पे वीडियो चल रही थी, उनपे इन्होंने कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं काफी, इसीलिए जो 1000-2000 रुपए पीएम आवास जो है वो आधार सेटिंग के टाइम में दिए थे, तो उसके बारे में वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसका कहने का क्या मकसद था, किस वजह से ये बात ये उन्होंने कहा था, तो उनसे ही डायरेक्टली जानते हैं कि इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। और कान की टाइम्स उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि जो ये छोटे छोटे चैनल्स हैं और ये लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, और बड़ी चैनल जो बड़े न्यूज और न्यूज़पेपर्स हैं उनसे ज्यादा काम करने वालों में से हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। हमारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को और गवर्नमेंट की स्कीम्स को हमारे सामने ला रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कान की टाइम्स की पूरी टीम को कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल आपका सवाल था यहाँ पे कि कुछ दिनों पहले वीडियोस, ये आप शायद चाकुलिया टाइम्स से रिलेटेड बता रहे हैं। चाकुलिया टाइम्स वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया था कि लोग डरे हुए हैं। उनका कहना था कि ये पैसे लिए गए हैं तो कहीं कोई सबूत नहीं है, तो मैंने कहा था कि भाई लोग डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे 2-3 बातें हैं सर, मैं आपको बता दूं सर कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये रियल में डरे हुए हैं। कुछ लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कहीं कोई नौकरी ना होने पाए। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आगे की कोई स्कीम हमारे लिए रोक ना दी जाए। कहीं लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जब हमारे घर का कोई मामला होगा तो हमें वो समाज से बाइकाट कर देगा, क्योंकि आज के वक्त में हमारे एरिया में सर जितने मेंबर्स हैं, मुखिया हैं और ये प्रधान वगैरह हैं, इन्हीं के कहने पर पूरी समाज चलती है सर। तो लोगों को डर है कि जब मुझे समाज की जरूरत पड़ेगी तो वो अगर मना कर देगा तो नहीं आएंगे। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि वो मना नहीं कर सकता, उनके अंदर ये पावर नहीं है, लेकिन लोगों को डराया गया है। उसकी मिसाल मैं आपको दूं सर कि कुछ लोग आए थे मेरे पास, वो कुछ बातों में चर्चा होती रही सियासत के ऊपर, तो पर चर्चा होते होते एक बात बताई उन्होंने कि हमने कभी कुछ नहीं लिया, हमें कुछ मिला नहीं। एक बार सिर्फ कल्याण श्री को लेकर के मैं फॉर्म भरने के लिए गया था, उनके पास साइन करने के लिए गया, तो उनके आगे पीछे 2 बैठे हुए थे। वो 2 चेले चपेटे तो उनके बैठे थे, वो कह रहे हैं कि दखलो तो इरा साइन नहीं करे दिलकुतन तो ती पालो था इरा टाका यार, मतलब इरा टाका यही है दिलवा हो। मतलब वहां पे वो कहना ये चाह रहा है कि तुम्हारा भगवान यही है। उनको ये बता रहा है कि अगर ये साइन नहीं करेगा तो तुमको ये नहीं। अरे ये बात सच है, वो साइन नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, ये सच है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि यहाँ आदमी डरा हुआ कितना है। वो बेचारा ये जानता है कि आज अगर वो मुझे, मैं उनके पीछे पीछे नहीं रहूंगा, उनकी हर गलत सही पर लबैक नहीं कहूंगा। ध्यान दीजिएगा, गलत और सही दोनों पे उनको हाँ कहना पड़ रहा है, तभी जाके वो उसको साइन करके दे रहा है, वरना नहीं। लोग इस बात से डरे हुए हैं सर। तो वहां पे उनको मैंने फिर एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, आपको साइन नहीं करके आप बिना साइन के पहुंचो। और जब बिना साइन के वहां पहुंचोगे, मैं आवाम से कहना चाहूंगा दोस्तों, आप इन बातों का जहन में रखिए कि अगर कोई काम आपके प्रधान के साइन से होता है या मेंबर के साइन से होता है और वो साइन करने से इनकार कर रहा है, तो आप बिना साइन के पहुंचिए जहां पर उस कागज की जरूरत है। जब वहां ये सवाल होगा कि यहाँ साइन होनी चाहिए, तो आप वो पूरी रिपोर्ट वहां बताइए कि वहां साइन क्यों नहीं हुआ। फिर उनकी मेंबरी भी निकलेगी और उनकी दादागिरी भी निकल जाएगी। आप लीगल एक्शन लीजिए सर। वो कैसे लिया जाएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमेशा न्यूज़ इंडिया तैयार है आपको देने के लिए कि कहां कौन सा काम लीगल सिस्टम के एतबार से आप काम को कर सकते हैं, संवैधानिक तरीके से किस तरह काम को कर सकते हैं, कानून के अंदर में रहकर, हद में रहकर आप अपने हुकूक को कैसे पा सकते हैं। तो सर ये डरने वाली जो बात थी, ये मुझे बताना मकसद था, लोगों को उनके हक के बारे में बताना था कि तुम कैसे ले सकते हो। दूसरी बात ये भी है सर, इसमें आपने बड़ा लंबा छेड़ दिया है, वीडियोज का आपने जिक्र कर दिया, इसलिए सर वहां उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई मैं घर घर जाकर पूछा तो कहीं पे किसी ने नहीं कहा कि पैसे लिए हैं। सर इस बात पे गौर कीजिएगा, मैं आवाम से भी कहूंगा। उन्होंने ये कहा कि घर घर जाकर मैंने पूछा। फिर मैंने कहा अच्छा सर आपने घर घर पूछा, मुझे नहीं मालूम आपने पूछा होगा। फिर उन्होंने शाहपुर 2 के अमलिया गांव का नाम बताया सर कि अमलिया गांव में मैंने पूछा कि तो वहां पे बताया। तो मैं बता दूं आवाम को कि सर मुझे पहले से भी पता था ये कि वहां अमलिया में पैसा नहीं लिया गया है। बहुत अच्छी बात है, ये थैंक्स है। मैं थैंक्स कहूंगा वहां के मेंबरों को, वहां के नेताओं को, वहां के लीडरों को मैं थैंक्स कहूंगा, और वहां की आवाम को कि उन लोगों ने भी उनको लुटेरा नहीं बनने दिया और वो लोग भी लुटेरे नहीं बने। लेकिन उससे पहले शायद एक लुटियाखोरी वहां पे भी हुई है। और वही चाकुलिया टाइम्स में आज से 1 महीना पहले मुझसे इंटरव्यू लिया गया था और मैंने बोला था
कि भाई यहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह आया है जिसमें 90,000 रुपए का स्कीम है, जिसमें से 61,000 रुपए करके पेमेंट हो चुका है एक एक आदमी को, और एक एक गांव में 20-20, 22-22 लोगों का नाम है, 25-25 लोगों का नाम है। लेकिन जब मेरी टीम ने वहां इंक्वायरी की तो पता चला, उसी शाहपुर 2 की बात कर रहा हूँ सर मैं, जब पता चला वहां पे कि जब वहां इंक्वायरी हुई तो कहीं 2 लोगों को दिया गया है, तो कहीं 5 लोगों को दिया गया है, नाम 25 लोगों का है मान लीजिए, और दिया गया है 2-4 लोगों को, वो भी 20,000, 25,000, 30,000 करके किसी को दिया गया है, और वो भी उसको जिसका नाम है उसको नहीं दिया है, दूसरे को दिया। इतना सारा घपला। और मैंने ये बोला है, आपके 1 महीने पहले ही इंटरव्यू हुआ है, और 1 महीना पहले ही चावला टाइम्स ने मुझसे ये सवाल किया था शाहपुर 2 के बारे में, मैंने बताया था। उस वक्त फिर सर जाकर के वहां नहीं गए इंक्वायरी करने, उस वक्त सर को फिर वहां पूछना चाहिए था कि भाई आप लोग। तो यहाँ अब हम क्या समझें इसको, कि अवाम के साथ धोखाधड़ी हो रही है या नेताओं की तरफदारी हो रही है, ये समझ में अभी तक मुझे आया नहीं है। ये फैसला अवाम करेगी कि जब लीडरों की बात आती है कि लीडरों ने पैसे नहीं लिए हैं, तो कुछ मीडिया वाले वहां तक पहुंच जाते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो इन्होंने पैसा नहीं लिया है। लेकिन जब लोग अवाम के साथ गद्दारी होती है, उनका पैसा लूट लिया जाता है, तो उस वक्त ये दिखाने नहीं जाया जाता है वहां पे मीडिया वाले। खासतौर से मैं आप लोगों से भी कहूंगा सर, आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे सर। एक बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मैंने जब सर्वे किया था सागरपुर में, और जो निजामपुर अंचल के सामने में जो लोगों का इंटरव्यू हुआ था, लोग कह रहे थे हमसे पैसा लिया गया है। तो हमारा जो चैनल में जो इंटरव्यू था उनमें कहा गया है कि रुपया लिया गया है। अब उनका चैनल में नहीं कहा गया, वो उनसे रिलेटेड है, वो कैसे गए हैं, कहाँ पे गए। ओके, थैंक यू। इस तरह के अगर आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए दोस्त, मैं एक चीज बता दूं और आवाम को भी मैं बता दूं, ज्यादा नहीं और कुछ दिनों बाद यहाँ की जो सरकार बनेगी ना, और जो यहाँ के लीडर बनेंगे, हमारे यहाँ मेंबर के ऊपर जितने होते हैं, बीएलसी से लेकर के जिला परिषद तक, एमएलए तक, और यहाँ की एमपी तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों के हाथों में होगा सर। सर आप लोगों का मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा सर, अवाम की तरफ से, क्योंकि अवाम सर बहुत भोली भाली है, आप लोगों पे बहुत भरोसा करती है सर। सर जो आप बोल देंगे ना माइक पे सर, कैमरे में सर उसी बात को लोग मान लेंगे सर। अवाम बहुत भोली भाली है सर। आज ये बताया गया कैमरे में कि पैसा नहीं लिया गया है, अवाम रो रो के बिलक बिलक करके रही कि पैसा लिया गया है, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोलना चाहते अवाम। क्यों? उनको डराया गया है, उनको डराया गया है सर। उनका जो डर है, उसका डरने का वजह क्या है कि लोग अपने जो है वोट का कीमत नहीं समझ रहे हैं, या फिर आकर डराया जा रहा है। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, और बहुत अच्छी बात की तरफ जहन को दौड़ा दिया आपने। अवाम से मैं मुखातिब हूं दोस्तों, इस बात को ध्यान देना। सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया मुझसे। 2 बातें हैं सर की सवाल में 2 चीजें हैं। एक ये कि लोगों के डर को किस तरह से बनाया गया, क्या उनके घर घर जाकर उनको डराया गया है? दूसरा, क्या लोगों को अपने वोट की कीमत का पता नहीं? सर मैं दोनों सवाल का आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं वोट की कीमत का बता दूं सर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का वोट हो सर, चाहे ये हमारे भाई जो बेचारे सबसे नीची जाति के हैं, दलित हैं, और सबसे नीची जाति का समझा जाता है, उनका भी वोट उतना ही बराबर है। मैं अपने यहाँ का मिसाल दूंगा सर। हमारे यहाँ कुछ लोग जूते सीते हैं, कुछ और काम करते हैं, बेचारे अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका वोट और एक प्रधानमंत्री का वोट दोनों बराबर है। अब इस वोट को जब वो देने जाते हैं सर, तो या तो उनसे डरा कर ले लिया जाता है। अब वो ये सोचते हैं कि इनके पीछे 15-15 दिन तक मैं झंडा लेकर घूम रहा हूं, अगर मैंने इनको वोट नहीं दिया तो ये मुझे मार डालेंगे या और कुछ होगा, कहीं गुंडागर्दी है सर। और आपने इनका एग्जाम्पल देख लिया है इससे पहले वाले इलेक्शन में सर, कि कहीं गुंडागर्दी से वोट को लिया गया है। आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की सर, कहां कहां गुंडागर्दी हुई है। मैं आपको इशारे के तौर पर बता रहा हूं सर, कि कहीं पर अगर 806 वोट है तो वहां पर 799 वोट एक पक्ष को जाता है और 7 वोट या 8 वोट दूसरे को जाता है। ये कहां से मुमकिन है सर? ये कहां से मुमकिन है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि वहां पे 6 लोग सिर्फ एक तरफ वोट जा रहे हैं? अरे भाई, जो खड़ा हुआ था उनके रिलेशन में 50 लोग हैं, लेकिन वहां पर तो ये गुंडागर्दी हुई, आज तक किसी ने कार्रवाई की सर? इतने डरे हुए हैं लोग। तो यहां पर मैं आवाम से कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आपको अगर कोई पूछता है जबरदस्ती कि आप वोट किसको दे रहे हैं, अगर जबरदस्ती पूछता है और आप बताना नहीं चाह रहे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पद में रहता हो, कितना ही बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो। अगर वो आपसे पूछता है कि आप वोट किसको देंगे और आप बताना नहीं चाहते हैं, और वो मजबूर करके पूछता है, तो आप उनकी लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं ये इलाका हमारा देहाती इलाका है, लोग डरे हुए हैं, लोगों को डराया जाता है मुख्तलिफ तरीके से, कभी जमीनी मामले को लेकर, कभी किसी कानूनी कार्रवाई को लेकर, कभी और किसी वजह से इनको डराया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, आपको लगता है कि अगर इनका होकर मैं नहीं रहूंगा,
लेकिन दिल नहीं करता है आपका कि इनका होकर रहूं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। रिजवान खड़ा हुआ है आज इलेक्शन में और रिजवान गलत काम कर रहा है, आपका मन नहीं करता है कि इनके पीछे पीछे रहूं, लेकिन अगर आप मेरी मुखालिफत करते हैं तो आपके साथ मैं गलत करने वाला हूं, आपको इस बात का डर है। चलो ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्त आपसे कि जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हो तो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, कोई देखने वाला नहीं है आपको। मैं देखने नहीं जा रहा हूं या मेरा कोई कार्यकर्ता आपको देखने नहीं जा रहा है, और अगर देखने जाता है या पता लगाता है कि आपने वोट किसको दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी। तो आपकी वहां जिसको मर्जी उसको डालो ना, जरूरी नहीं है रिजवान को डालो, जिसके तरफ दिल जा रहा है उसको डालो। वरना अगर आपने रिजवान को वोट डाल दिया तो कयामत के दिन मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि मरने के बाद दोस्तों, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे पूछ होगी कि एक गलत इंसान को आपने वोट देकर के गलत करने के लिए ताकत बख्शी थी, ताकत दिया था, पावर दिया था। सबसे पहले तो आपका मैं थैंकफुल हूं, क्योंकि आपने जो इतना लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है, बल्कि बिल्कुल बिना डरे सामने आकर के कैमरे के सामने हो चाहे जैसे भी हो, आप और गोलपोकर 2 की आवाज के जो है सईद अनवर राही, तो आप लोग जो है इतना जो है पावरफुल होके जो सत्ता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो आपसे एक लास्ट सवाल मैं करूंगा कि जो लोग का जो डर है, उस डर को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक चीज जानता हूं, और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सर आप लोगों को, कानकी टाइम्स और इसी तरह से चाकुलिया टाइम्स से, और इसी तरह से दिनाजपुरी खबर है, कई न्यूज वाले मुझे कांटेक्ट करते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। और आवाम से कहूंगा कि दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि हम नजर रखें इस बात पर कि कौन आवाम का साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है, और कौन नाहक का। जिस दिन आपने इसको पहचानना सीख लिया सर, तो उस दिन कोई भी आपको लूट नहीं सकता। और ये वो वक्त है जो कि हक आपका मांगने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। अगर आप ऐसे ही जीना चाहोगे दोस्तों, आज तो ऐसा है कि पानी में डूबने वाला भी आपके सर पे ऊपर खड़ा हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा, आपको डुबा देगा। नहीं यार, आप उनकी टांग को पकड़ो और दोनों ऐसे गले से लगो और कहो चलो हाथ से तैरते हैं, निकल जाते हैं दोनों। ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना दोस्तों एक दिन आएगा कि हम भी डूबेंगे, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना कहीं के रहेंगे हम, हमारे आला औलाद भी, हमारा जनरेशन भी सब अपाही होता चला जाएगा। आज आप देखें सर, मैं ये कहना चाहूंगा आवाम से कि आज के वक्त में, इस वक्त चारों तरफ मुझे एक भी डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर में, हमारे स्पेशली चाकुलिया ब्लॉक में एक जगह, एक अंचल, एक ऑफिस ऐसा दिखा है जिसमें करप्शन नहीं है। और ये करप्शन हो क्यों रहा है? या तो आप डरे हुए हैं इसलिए, और या फिर आप झूठे हैं और दलाल हैं। मैं किसी काम के लिए गया हूं, या तो मैं गलत हूं इसलिए करप्शन की जरूरत पड़ती है मुझे कि इनको पैसे दो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब मैं गलत हूं इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है तो पैसे देकर करवा रहा हूं, तो मैं गलत हूं। और या फिर आपका वो लीडर करप्टर है। तो इन दोनों के खिलाफ, यानी आवाम को भी मैं कहूंगा दोस्त आप भी सुधर जाओ, वरना आपके चक्कर में हर इंसान एक दूसरे के चक्कर में, वो उसको डुबाने के चक्कर में रहेगा, वो उसको डुबाने के चक्कर में रहेगा, और ये बंदर रोटी खाकर चला जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो भी करप्ट है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरा काम हो, इसलिए वो जो है चुपचाप जो है पैसे दे रहे हैं लोगों को ताकि मेरा काम हो। तो ये करप्शन में जो है पब्लिक भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ देखिए, इसके लिए दोस्त आपने जो सवाल किया है सर, मैं एक चीज बताऊंगा, अगर जिसको इस चीज पे जहन में आ जाए तो अपने आप सारे करप्शन खत्म हो जाएंगे, नहीं आया तो। लेकिन पॉलिटिक्स दिमाग से करते हैं लोग, दिल से नहीं। लेकिन मैं दिल की एक बात बता रहा हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ, तो एक्चुअली मैंने इस्लामिक पढ़ाई भी की है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुइज्म को भी पढ़ा है सर। और मैंने आप लोगों को मालूम है IAS की भी तैयारी चली है, 4 अक्टूबर का एग्जाम भी है। मैं सबसे पहले तो कहूंगा सब लोग मेरे लिए दुआ करें दोस्त, और बाकी मैंने सर PhD चल रहा है, सबको मालूम है। तो मैंने जो स्टडी की है सर, उसमें मैंने हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे मजहब इस्लाम में एक हदीस पढ़ी है कि अगर कोई इंसान, उसका मफहूम बता रहा हूँ, एक इंसान अगर हराम लुकमा खा लेता है सर, तो 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। हो सकता है मेरी आज खा लिया कल मर गया मैं। तो रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम है। हमें अगर ये बात जिस दिन जहन में आ गई कि हम आज ये रुपया देने जा रहे हैं, अगर हमने दिया तो हमने हराम काम किया, और कल अगर मेरा इंतकाल हो गया, कल मैं मर गया, और मौत का कोई ठिकाना नहीं, ये बात जहन में आ जाए, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी सर। तो ये थे रिजवान अहमद, जो न्यू इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं। तो बड़े ही निडर तरीके से अपने बात रख रहे थे और लोगों को जो जागरूक होने के लिए जो कोशिश कर रहे थे। तो यहीं से हम अपने खत्म करते हैं, और थैंक यू, धन्यवाद।
आपकी आवाज।